अस्सलामु अलैकुम। एक जेल में सजाए मौत के दो कैदी बंद थे। उनमें से एक कैदी अपने घुटनों पर सर रख के मायूसी से बैठा हुआ था, जबकि दूसरा जेल के उस छोटे से कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। पहले कैदी ने दूसरे से पूछा कि जब तुम्हें पता है कि कल हमारी ज़िंदगी का इस दुनिया में आखिरी दिन है, कल के बाद हम इस दुनिया में कभी नहीं लौटेंगे, कल हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो तुम सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते? तो दूसरे कैदी ने खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मैं इस जेल से निकलने की तरकीब सोच रहा हूँ। पहला कैदी ये सुनकर खामोश हो गया। अगले दिन जब उन्हें फांसी लगाने के लिए बादशाह के सामने पेश किया गया, तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? पहले कैदी से पूछा तो वो चुप रहा। जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस कैदी को पता था कि इस बादशाह के पास एक ऐसा खूबसूरत घोड़ा है जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिस पे बादशाह सवारी करता है। तो उसने बादशाह की उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए कहा कि जनाब, आपके पास जो खूबसूरत घोड़ा है, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं इसे हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। अगर आप मुझे 1 साल की मोहलत दे दें तो मैं आपके घोड़े को हवा में उड़ना सिखा दूंगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये शख्स ऐसा कर देता है तो मैं दुनिया का शायद वो वाहिद बादशाह बन जाऊंगा जो एक उड़ने वाले घोड़े पर सवारी कर सकूंगा। उसने अपने वज़ीरों को ये हुक्म जारी कर दिया कि इसे जेल से बाहर निकाल दो और इसकी फांसी 1 साल के लिए डिले कर दो, और अगर ये घोड़े को उड़ना सिखा देता है तो हम इसे आज़ाद कर देंगे और इसे मुंह मांगा इनाम भी देंगे, और अगर ये ऐसा ना कर सका तो हम इसे गोली मार देंगे। अब इस डील के बाद जब वो शख्स अपना सामान लेने के लिए दोबारा से जेल में गया, तो पहले से मौजूद कैदी ने उसके दोस्त ने पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुमने बादशाह से जो बात की है, जो कमिटमेंट और डील की है कि मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं, कभी ना कोई घोड़ा हवा में उड़ा है ना उड़ सकता है, लेकिन मैंने बादशाह से 1 साल की मोहलत ली है। अब ये मोहलत लेने के बाद मेरे पास 4 अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जिनमें से पहली ये है कि हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं मर जाऊं। अब 1 साल में अगर मैं मर गया तो जितनी ज़िंदगी जीऊँगा वो तो आज़ादी से जीऊँगा। नंबर 2, हो सकता है 1 साल के अंदर यही घोड़ा मर जाए। अगर घोड़ा मर गया तब भी मैं आज़ाद हो जाऊँगा। नंबर 3, हो सकता है 1 साल में यही बादशाह मर जाए। अगर बादशाह भी मर गया तो मैं फिर भी आज़ाद रहूँगा। नंबर 4, अगर मैं अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सका और इन तीनों में से कोई भी ना मरा, तब भी मैं तुमसे 1 साल तो ज़्यादा जीऊँगा। इस स्टोरी से जो हमें कंक्लूजन, जो मोरल, जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें मौत को सामने देखकर भी हमें ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और इसीलिए तो इस्लाम ने इसे कुफ्र करार